नमस्कार, लाइव स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता और आज हम बात करेंगे गुदड़ी के लाल की, जो अमेरिका जाकर तिरंगे की शान बढ़ाने वाला है। जी हां, जो मेरे आसपास आप देख रहे हैं, बेसबॉल का एक ग्राउंड है। आपने क्रिकेट के ग्राउंड पे, हॉकी के ग्राउंड पे तो तिरंगे को खूब देखा होगा, लेकिन बेसबॉल के ग्राउंड पर तिरंगा वाकई में हैरान कर देने वाला है। लेकिन ये सच होने वाली है बात, क्योंकि एक शख्स जो भारत का ही है, लखनऊ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से अब कुछ दिनों बाद तिरंगे फहराने के लिए अमेरिका जाने वाला है। और वो शख्स जो भाला फेंकता था, लेकिन बेसबॉल मैदान पर पिचर की भूमिका में नजर आएगा। जी हां, वो पूरी ताकत से भाला फेंकता था। उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी बाजुओं की ताकत उसे लाखों रुपयों में तौल देगी और उसका जलवा 7 समंदर पार अमेरिका में भी दिखेगा। और इस जबरदस्त बॉलर का नाम है रिंकू। रिंकू उत्तर प्रदेश के भदोही में भाला फेंकता था और अब अमेरिका में बॉल फेंकेगा। उसका टिकट आ चुका है, अकाउंट को 40 लाख रुपए का रिचार्ज भी मिल चुका है और सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही वो बेसबॉल के खेल में बॉल का बादशाह भी बन जाएगा। यूपी के छोटे से गांव भदोही का रहने वाला रिंकू जितनी तेजी से बेसबॉल की गेंद फेंकता है, उतनी ही तेजी से उसकी किस्मत भी बदल गई। लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में भाला फेंकने की ट्रेनिंग ले रहा रिंकू अब 40 लाख रुपए का मालिक बन गया है और ये 40 लाख रुपए उसने अपने बाजुओं के दम पर जीते हैं। अब रिंकू गोलियों की तरह बेसबॉल फेंककर अपने विरोधियों को चकमा देगा। उसकी ताकत और हुनर को और तराशने के लिए अमेरिका की फ्लोरिडा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी ने रिंकू को अमेरिका आकर बेसबॉल के महारथियों केन और जेबी से इस खेल की और गुण सीखने का न्योता दिया है, यानी 40 लाख रुपए और टिकट। और मुझे 1 मई को यूएसए ले जाया जाएगा, जिसके लिए जेबी फॉरेन के कोच यहाँ भी रुके हुए हैं मेरे लिए कि पासपोर्ट जैसे बनता है सबको लेके मुझे यूएसए जाना है। तो वहाँ किसी क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बहुत खुशी हुई है क्योंकि ये 40 लाख का मैंने प्राइज जीती है। अमेरिकी कंपनी ने भारत में बेसबॉल पिचर्स की खोज के लिए 6000 खिलाड़ियों का टेस्ट लिया था। भीड़ में एक ट्रक ड्राइवर का बेटा रिंकू भी था, लेकिन उसकी जबरदस्त ताकत और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ने उसे भीड़ से अलग कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो रिंकू अब स्पीड के मामले में रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को भी चुनौती दे रहा है। अगर मुझे बॉल कराई जाए और ट्रेनिंग दी जाए तो मैं शोएब अख्तर से भी अच्छा बॉल कर सकता हूँ, क्योंकि हाथ में स्पीड है ही। बस मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर मौका मिलता है तो मैं उन सबसे तेज गेंदबाज बन सकता हूँ। एक छोटे से गांव में पल रहे रिंकू के सपने अब नई उड़ान भरने को तैयार हैं। परिवार, दोस्तों और खुद रिंकू को उम्मीद है कि वो जल्द ही बेसबॉल में अपना नाम बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। फरमान अब्बास मंजुल, लाइव इंडिया, लखनऊ। जी हां, उत्तर प्रदेश का रिंकू जो भाला फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अचानक अब बॉल फेंकेगा। जी हां, पिचिंग करेगा बेसबॉल में और उसका दावा है कि शोएब अख्तर को वो चुनौती दे सकता है। और रिंकू और दिनेश, जी हां, दो वो शख्स जो इस कंपटीशन में फर्स्ट और सेकंड आए हैं, इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। और अगर आप भी उनसे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं 011-427-3/837। इन दोनों खिलाड़ियों से आप बातचीत कर सकते हैं। फोन नंबर हमने आपको बता दिया है। फोन नंबर से आप इन दोनों शख्स से लाइव रूबरू हो सकते हैं। फिलहाल दिनेश और रिंकू दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है लाइव इंडिया पर। रिंकू, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, एक कहावत मैंने सुनी थी, अगर बाजू में दम तो काहे का गम। आपके बारे में लगता है ये कहावत बिल्कुल सच है? चलिए, लगता है रिंकू तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं रिंकू की, जो लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में भाला फेंकने की प्रैक्टिस करता था। लेकिन एक कंपटीशन हुआ फ्लोरिडा की तरफ से, फ्लोरिडा के एक क्लब की तरफ से, जहां पर भारत में 6000 खिलाड़ियों का एक टेस्ट लिया गया, बॉल पिचिंग का टेस्ट लिया गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी टेस्ट की, जहां पर रिंकू ने एक रिकॉर्ड कायम किया और इस 6000 खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए लगभग 88 माइल्स की रफ्तार से बॉल फेंकते हुए और सटीक निशाने के साथ बॉल फेंकते हुए इस कंपटीशन में बाजी मारी। और रिंकू, इस कंपटीशन के विजेता रिंकू और रनर अप दिनेश हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो तो। रिंकू, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर। रिंकू, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा लाइव इंडिया पर। और एक कहावत के बारे में मैं जिक्र कर रहा था
कि अगर बाजू में हो दम तो काहे का गम। लगता है ये कहावत आपके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। हाँ सर। तो कभी आपने सोचा था कि भाला फेंकने की प्रैक्टिस के दौरान आप एक ही दिन में लखपति तो हो ही जाएंगे, साथ ही साथ इतने इंटरनेशनल क्लब से आपको एक ऑफर मिलेगा और आप अमेरिका जाएंगे? बेसबॉल के बारे में सर हमें नहीं मालूम, तो खासकर अपने इंडिया में भी बेसबॉल नहीं है और हम लोग बेसिकली जेवलिंग थ्रो कर रहे हैं। आज के 2 साल पहले से जेवलिंग थ्रो करते हैं, तो बेसबॉल के बारे में हमें एकदम मालूम नहीं था कि मैं बेसबॉल क्या है, ये कैसा गेम है। ये तो मुझे मुंबई जब ट्रेनिंग दिया गया 4 दिन का, उसमें मुझे मालूम है कि बेसबॉल गेम क्या होता है। तो जब आपको ट्रेनिंग दी गई, दिनेश आपसे भी जानना चाहूंगा मैं, जब आपको दोनों को ट्रेनिंग दी गई तो आपको यकीन था कि आपकी वाकई में बाजू में इतना दम है कि आप लगभग 90 माइल्स की रफ्तार से बॉल को फेंक पाएंगे? हाँ सर, हम लोग को यकीन था क्योंकि सर हम लोग बेसिकली जैवलिन थ्रोअर थे। हम लोग के मतलब जैवलिन करने से मतलब मसल्स में इतनी पावर आ गई थी, जिससे हम लोग को मतलब फीलिंग होने लगा था कि हम लोग मार जाएंगे। और फिलहाल रिंकू और दिनेश आप लोग बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपके लिए भी वाकई में काफी सरप्राइजिंग रहा और ना सिर्फ आपके लिए बल्कि देश के तमाम युवाओं के लिए भी काफी सरप्राइजिंग रहा कि इस तरह से भाला फेंकने की प्रैक्टिस के दौरान आपको बेसबॉल में खेलने का ऑफर मिला है, वो भी एक इंटरनेशनल क्लब की तरफ से, और वो भी 1 साल के लिए। इस पर बातचीत आपसे जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से आपका ये सपना साकार हुआ। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तमाम उन लोगों से भी आपकी बातचीत कराएंगे जो जानना चाहते हैं बेसबॉल के बारे में, जानना चाहते हैं आप दोनों लोगों के बारे में और जानना चाहते हैं आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।